हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन में है ए, छ, आ या ड। तो दोस्तों, यहाँ पे घोष वर्ण नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छ वर्ण यह अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब घोष वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें घोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण घोष कहलाते हैं। और दोस्तों, घोष के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला और वा। और घोष के अंतर्गत हा वर्ण भी आता है, इसलिए यहाँ पे छ वर्ण अघोष है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अघोष वर्ण के अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक दोस्तों, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा, सा और सा यानी तीनों सा आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो यहाँ पे रिवाज शब्द में री स्वर नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन में है सुर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सुर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो यहाँ पे सुर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर। दोस्तों यहाँ पे भारतेंदु शब्द में गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि भारतेंदु का संधि विच्छेद होता है भारत धन इंदु। क्या होता है दोस्तों इसका संधि विच्छेद? भारत धन इंदु। और गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणः। यहाँ पे दोस्तों आ के बाद ई आया है और आ में ई जुड़ने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भारतेंदु शब्द बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्षस धन छाया या वृक्ष धन छाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष धन छाया इसका सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे दोस्तों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर। दोस्तों यहाँ पे समश्रु शब्द का तद्भव होता है मूछ। क्या होता है दोस्तों? मूछ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द। दोस्तों यहाँ पे विपरीत अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो रंग ये वर्ण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, आकाश ये नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल्कि वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, अक्षर भी होता है और रंग भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। तो दोस्तों जलज, अंबुज और पंकज यह कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं दोस्तों, और मनसिज ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनसिज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। किसका दोस्तों? यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला है हमारा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, वेश्यान, मनवा या अन्य मनस्क। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए अन्य मनस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, इस वाक्य में तक क्या है? ऑप्शन देखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों यहाँ पे तक शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे तक शब्द है हमारा संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? तक, भर, बिना और कौन से दोस्तों? और बाद, द्वारा, और दोस्तों एक है लिए। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। तो दोस्तों को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो यह हमारे संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो दोस्तों उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? यह वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखेंगे, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है उद्देश्य कौन है? तो यहाँ पे तेंदुलकर हमारा उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, ठीक है, या बताया जा रहा हो, उसे उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे चिड़ियों ने दाने चुंग लिए, तो यहाँ चिड़ियों के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। तो यहाँ पे तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? तेंदुलकर के बारे में, इसलिए यहाँ पे ये तेंदुलकर उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है विराम चिन्ह का नाम है। दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम पूछ रहा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंसपद। दोस्तों इस चिन्ह का क्या नाम है? इस चिन्ह का नाम है अर्धविराम। क्या है दोस्तों? इस चिन्ह का क्या नाम है? अर्धविराम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक या उपविराम। तो दोस्तों कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए उपयुक्त है। इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना या अंगारों पर पैर रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या अपने हाथ से दान करना। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन देखेंगे, पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? गुण दोष आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? विशेषण क्या है? काली, पतलून, मदन या खेलने। तो दोस्तों इस वाक्य में विशेषण क्या है? इस वाक्य में काली शब्द पतलून की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे काली शब्द विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।